सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स। एंड आज हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिदम के बारे में। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा स्टैक्स, जो बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अंदर 5 टाइप्स के ऑपरेशंस हो गए और उनमें 3 ऑपरेशन जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि है पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन और पिक ऑपरेशन। सो ये जो 3 ऑपरेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि स्टैक एग्जैक्टली होता क्या है। अब जो स्टैक है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स में 2 टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। और जो स्टैक जो होता है वो हमारा एक लीफो कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। लीफो यानी कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। अब वो कॉन्सेप्ट हम अभी देखेंगे यहाँ पे यूज़ करके। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पुश कॉन्सेप्ट जो है उसको हम इंसर्ट बोलते हैं, पॉप कॉन्सेप्ट जो है उसको हम डिलीट बोलते हैं, और पिक जो होता है वो एक टॉप के समान ही होता है। सो ये दोनों सेम है और हम बात करते हैं इन दोनों की, जो कि है इज़ एम्प्टी और इज़ फुल। सो इज़ एम्प्टी हम कब चेक करते हैं? जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा तब। अगर हमारा स्टैक -1 रिटर्न करता है तो हमें पता लगता है कि हमारा जो स्टैक है उसमें कोई भी बॉक्स एडेड नहीं है, बॉक्स जो है वो यहाँ पे है। सो बॉक्स 0 है, इसका मतलब -1 पे टॉप प्लेस्ड है। अब फुल क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका स्टैक जो होगा वो फुल है कि नहीं। सो ये देखने के लिए हम इस फुल फंक्शन यूज़ करते हैं। अब ये मोस्टली जब एरे फिक्स साइज़ का हो तब यूज़ किया जाता है। सो अभी हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं, जो कि नेम है बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, बॉक्स डी। अब मुझे क्या करना है? मुझे बॉक्स ए को स्टैक में पुश करना है। सो मैं क्या करूँगा? पुश करूँगा बॉक्स ए को। सो मैंने स्टैक में डाल दिया बॉक्स ए। अब मैंने यहाँ से उठा के इसके अंदर डाला तो फिर ये ड्रॉप होके यहाँ पे आ चुका है। अब जब स्टैक के अंदर ए प्लेस्ड हो गया तब -1 पे जो टॉप है वो इंक्रीमेंट होगा, मतलब टॉप इज इक्वल्स टू प्लस प्लस होगा, यानी कि टॉप जो है वो 0 पे आ चुका है। मतलब इंडेक्स 0 पे पॉइंट कर रहा है ए को। सेम अभी मैं करूँगा बी को इंसर्ट। अब मैं बी को लूँगा, इसके अंदर प्लेस करूँगा, मतलब बी आता है मेरा यहाँ पे। अब फिर टॉप होगा इंक्रीमेंट, मतलब टॉप अपना 0 पे है, +1 होगा यानी कि 1। टॉप इज इक्वल्स टू 1, मतलब इंडेक्स 1 पे मेरा बी को पॉइंट कर रहा है। अब नेक्स्ट मैं सी को डालूँगा और डी को डालूँगा। मैंने सी को प्लेस किया, इंक्रीमेंट किया, जो कि टॉप इज इक्वल्स टू 1 + 1, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट 1 था इसलिए मैंने 1 + 1 किया 2। सो टॉप इज इक्वल्स टू 2। सेम फॉर डी। डी पुश होने के बाद टॉप इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 2 + 1 होने वाला है। समझे? अब सेम कॉन्सेप्ट मुझे पुश करना है, पॉप करना है, मतलब कि मुझे डिलीट करना है। तो मैं कैसे करूँगा? सो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पॉप लिखना है, फंक्शन डालना है, बस एंटर करने के बाद जो आपका इंडेक्स जो होगा, जो टॉप 3 है वो आपका पॉप हो जाएगा। सेम अगर आपने और एक बार रन किया तो ये वाला पॉप हो जाएगा, और एक बार रन किया ये वाला पॉप हो जाएगा, और एक बार रन किया ये वाला पॉप हो जाएगा। सो इस तरह से जो आपका टॉप है वो वापस -1 पे आएगा। और जैसे कि मैंने बताया था, -1 आपका रिटर्न कर रहा है, मतलब कि स्टैक जो है वो एम्प्टी स्टैक है। अब एक चीज़ रह गई, आपको बताना भूल गया कि पिक क्या करता है। अब पिक और टॉप तो सेम है। जैसे कि टॉप 3 पे था, पॉइंट कर रहा था डी बॉक्स को, तब अगर मेरे को देखना है कि कौन सा बॉक्स जो है वो सबसे टॉप पे है, जैसे कि मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि ये सब मेमोरी में रन होने वाला है। सो मैं क्या करूँगा, जो पिक है, पिक का यूज़ क्या है, मैं बिना डिलीट किए पता लगा सकता हूँ कि कौन सा बॉक्स है जो सबसे टॉप पे है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे रन किया होता टॉप 3 पे तो मुझे आंसर आता डी बॉक्स, क्योंकि ये सबसे टॉप पे है। अगर मैं इसको पॉप करने के बाद पिक फंक्शन रन करूँगा तब मुझे आएगा
टॉप 2 जो कि है सी। सो क्योंकि जब मैं इसके ऊपर से व्यू करूँगा, पिक करूँगा, तब मुझे कौन सा बॉक्स जो है वो दिख रहा है जो कि होगा सी, क्योंकि डी तो मैंने पॉप कर दिया। अगर मैं सी को भी पॉप कर दूँ तो मुझे दिखेगा बी, अगर मैं बी को भी पॉप कर दूँ तो मुझे दिखेगा ए। सो यही होता है एक स्टैक जो कि आपके मेमोरी एलोकेशन में हेल्प आउट करता है। सो अभी थोड़ा इसके इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि कहाँ ये इम्प्लीमेंट होता है। सो अगर आप रियल लाइफ या फिर देखोगे, आप नोट पैड यूज़ करते हो, उसमें आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हो, सो आप अनडू रीडू ऑप्शन कंट्रोल जेड से यूज़ करोगे, सो वो सब स्टैक इम्प्लीमेंटेड है। या फिर आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री जो है वो भी एक स्टैक इम्प्लीमेंटेड है, जो आपके एक स्टैक में सारे सर्चेस अलोकेट करती है। सो यही था इसके बारे में, स्टैक के बारे में। और आने वाले कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे क्यूज़ के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में। सो आप देखते रहिए। थैंक यू।